रोज की रोटी कलाम मुकद्दस मास्टर रोकस बरकत के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। रोज़ की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। और खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस की बरकत आप सबके लिए और आपके फैमिली मेम्बरान के लिए मांगता हूँ। और इस ईमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ कि आप लोग सलामती के साथ हैं और खुदा उनका ज़िंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। मेरे अजीज़ों, याद रखें कि ये कलाम जो है, ये खुदावंद के मुंह की बातें हैं। ये हमारी ज़िंदगी में बरकत लेकर आता है, ये हमारी ज़िंदगी में बहाली लेकर आता है, ये हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आता है। जब हम इस कलाम को सुनते हैं और फिर इस पर अमल करते हैं, फिर इस कलाम को और दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, तो फिर हम बरकत का सबब बनते हैं। अजीज़ों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक काफ़ी दिनों से क्रिसमस है और होपफुली कि जब तक क्रिसमस और नया साल नहीं आ जाता, यही टॉपिक रहेगा। हम छोटी छोटी बातें कलाम मुकद्दस में से सीख रहे हैं। रोज़ की रोटी बाइबल स्टडी में आप सबको वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। और क्रिसमस के लिए मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस खुशी के मौके पर एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं, तोहफ़े देते हैं। बड़ी अच्छी बात है। खुदा आपको इसके वसीला से बरकत बख्शे। आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। आज हम कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 26 से लेकर 38 आयत तक हम तलावत करेंगे। कलाम अक़दस के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत। छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कुंवारी का नाम मरियम मुकद्दसा था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदा तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मुकद्दसा मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु अल मसीह रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और वो उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और खुदा के फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मालूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। मेरे अजीज़ों, ये जो पैसेज आपके सामने तलावत किया गया है, इस पैसेज के अंदर कुछ गुफ्तगू हो रही है और गुफ्तगू जो है वो मुकद्दसा मरियम और खुदा का
सबसे बड़ा और सरदार फरिश्ता, जिसको जब्राइल के नाम से पुकारा जाता है, वो खुदावंद खुदा के एक मैसेज को, एक पैगाम को लेकर मरियम मुक़द्दसा के पास आता है। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हमने देखा है कि एक चीज़ हमें यहाँ पर मिलती है कि मरियम मुक़द्दसा की जो रहायशगाह थी वो गलील के एक शहर जिसका नाम नासरत था, वहाँ पर वो रहायश पजीर थी। मेरे अजीज़ों, वहाँ पर जब फरिश्ता मरियम मुक़द्दसा के पास आया तो उसने उसको सबसे पहले उसकी सलामती चाही, और सलामती के बाद उसने सिर्फ एक ही बात कही मुक़द्दसा मरियम को कि तुझ पर फजल हुआ है। और दूसरी बात जो उसने कही, खुदावंद खुदा जो है वो तेरे साथ है। लेकिन मरियम मुक़द्दसा जो है वो जब उसने ये बातें सुनी तो वो घबरा गई। जब वो घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है, ये कैसी सलामती है, परेशान भी हो गई। लेकिन मेरे अजीज़ों, जो फरिश्ता खुदावंद की तरफ से भेजा गया जिसका नाम जब्राइल था, उसने दोबारा मरियम मुक़द्दसा से गुफ्तगू की और कहा, ए मुक़द्दसा मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंद खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और वो फजल क्या है? और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यसु अल मसीह रखना। मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं कि जब फरिश्ता की आवाज मरियम मुक़द्दसा ने सुनी तो वो घबरा गई, और जब घबरा गई तो उसने जब ये बातें सुनी तो उसने सोचना शुरू किया, और फरिश्ता ने फिर उसे तसल्ली दी कि जो तू सोच रही है, जो तू ख्यालात कर रही है, तुझे इन ख्यालात में खोने की ज़रूरत नहीं, तुझे परेशानी के आलम में डूबने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो फजल हुआ है ये खुदावंद खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, और इसी फजल के तहत तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और फिर उसका नाम तूने यसु अल मसीह रखना है। मेरे अजीजों, इन सारी बातों के बाद फरिश्ता ने एक और बात भी कही कि वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। बेटा कहलाने की असल रीज़न जो है वो ये है क्योंकि वो रूल कुद्दस की कुदरत से तू हामला होगी, और इसी सबब से वो मालूदे मुक़द्दस और खुदावंद खुदा का बेटा कहलाएगा। मेरे अजीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद खुदा की तरफ से जो बेटा हमें बख्शा गया है, हम उसको कबूल करें। इस क्रिसमस के मौके पर, इस खुशी के मौके पर, इस गुड न्यूज़ के मौके पर, इस खुशखबरी के पैगाम पर हम सिर्फ खुदावंद खुदा के इस फजल को रिसीव करें, उसको अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करें, ताकि जैसा फरिश्ता ने मरियम मुक़द्दसा से कहा कि उसका नाम यसु होगा, और जिसका तर्जमा है, जिसके मानी है कि
खुदा तुम्हारे साथ है, या जिसके मानी है कि मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा।